अस्सलाम वालेकुम जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के प्रोजेक्ट नंबर 3 में हम लोगों ने एडमिशन फॉर्म बनाना सीखना है। इस एडमिशन फॉर्म की मैं लेआउट आप लोगों को एक दफ़ा मुकम्मल दिखा दूं तो यू विल ऑब्ज़र्व के हमारा एडमिशन फॉर्म की फ़ाइनल लुक ये होगी जो आज हम डेवलप करेंगे। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस और टूल्स सीखने को मिलेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। Ctrl+N से मैंने ऑलरेडी एक न्यू फाइल बना के रखी हुई है। अब इस फाइल में सबसे पहले मुझे देयर यू कैन सी कि सबसे पहले मुझे ए ग्रेड इंस्टीट्यूट्स लिखना है, ठीक है। और ये सिंपल टेक्स्ट नहीं है बल्कि ये हमारे पास एक इफेक्ट लगा हुआ है और इस इफेक्ट को हम कहते हैं वर्ड आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट एक इफेक्टिव टेक्स्ट होता है जो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ज़्यादा जाज़बे नज़र होता है। तो उसको इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट के कॉलम में ये ऑप्शन आपको मिलेगी। यहाँ पर मल्टीपल टाइप के वर्ड आर्ट होते हैं, अप टू यू आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे लोगो का जो कलर है वो इस तरह का है ब्लू, ठीक है। तो मैं इसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने सेलेक्ट किया। अब मेरे सामने ये एक बॉक्स आ गया। ये बॉक्स मुझे पूछ रहा है कि आपने कौन सा टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ए ग्रेड इंस्टीट्यूट्स कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसकी जो पोजीशनिंग है वो मैं सेंटर में कर रहा हूँ और इस प्लेस होल्डर का साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। ओके, सिंपल। अगर आप चाहते हैं कि ये मजीद लार्ज लगे तो आप इसका साइज इंक्रीज कर दें। Ctrl+Shift> इज द शॉर्ट की, ठीक है। अब पहला टास्क मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट टास्क ये है कि मुझे एडमिशन फॉर्म लिखना है, ठीक है। और एडमिशन फॉर्म की डिटेल्स लिखनी है। अब एडमिशन फॉर्म लिख लेता हूँ मैं, एडमिशन फॉर्म, ठीक है। अब ये बेसिकली हेडिंग 1 है मेरे पास और यू कैन से हेडिंग 2 बनाई हुई है मैंने, ठीक है। हेडिंग 2 रखकर इसको Ctrl+E से सेंटर अलाइन किया। Ctrl+Shift> से इसका साइज मैंने इंक्रीज कर लिया। ओके, अब एडमिशन फॉर्म में जो डिटेल्स चाहिए हैं उनको मैं एंटर कर लेता हूँ। तो मुझे सबसे पहले चाहिए है नेम कैंडिडेट का और फिर उसका फादर नेम, ओके। एंड देन मुझे उस किस कोर्स में उसने अपने आप को एनरोल करवाना है मैं वो लिख लेता हूँ। फिर उसका एड्रेस, और कुछ फासले बाद मुझे उसका फ़ोन नंबर भी चाहिए और लास्ट में ईमेल आईडी। ओके, अब मुझे इनके आगे लाइन क्रिएट करनी है। देयर यू कैन सी, देखिए मुझे इनके सामने लाइंस क्रिएट की हुई हैं। तो ये लाइंस क्रिएट करने का दो प्रोसीजर हैं। आप या तो शेप्स को यूज़ करके लाइन क्रिएट कर सकते हैं। देयर यू कैन सी, मैंने इंसर्ट में गया और शेप्स, यहाँ पर ये मेरे पास लाइन है। इस लाइन को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह भी पॉसिबल है, ठीक है। या फिर एक दूसरा तरीका भी है कि आप लाइन क्रिएट करें अंडरस्कोर्स के ज़रिए से, ठीक है। ये अंडरस्कोर्स लगाकर मैं लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, यू कैन स्किप दिस पार्ट। ये जो लाइंस क्रिएशन है आप अगर आपको समझ आ गई है तो यू कैन सिंपली स्किप दिस पार्ट। ओके, अब मेरे पास ये डिटेल्स भी रेडी हो चुकी हैं, लेकिन ये डिटेल्स ना काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड लग रही हैं। इनके दरमियान जो फासला है वो मुझे कम लग रहा है, तो मैं इनका फासला बढ़ा लेता हूँ। मैंने ये सारी लाइंस को सेलेक्ट किया जिनके फासले को मुझे इंक्रीज़ करना है। अब मुझे फासला इंक्रीज़ करने के लिए बेसिकली लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। अभी करंट लाइन स्पेसिंग इनकी जो है वो आई थिंक 1 है, ठीक है। मैं 1.15 पे जाता हूँ, मुझे प्रीव्यू साथ साथ करके दिखा रहा है। देयर यू 1.5 पे इतना है। 2 लाइन स्पेसिंग होगी तो 2 पॉइंट्स पर लाइन स्पेसिंग होगी तो वो इतनी है, बट आई एम फाइन विद 1.5। ओके, अब नेक्स्ट टास्क ये है कि मुझे यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट करनी है। देयर यू कैन सी
इन डिटेल्स के सामने पिक्चर का एक बॉक्स इंसर्ट करना है। ये बॉक्स आएगा शेप्स में जाकर, तो इंसर्ट शेप्स एंड ये बॉक्स आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और यू कैन से रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका पॉइंटर एक निशानदही करेगा कि यहाँ से अब आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर शेप। तो यहाँ से मैंने शेप को सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग किया एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, जहाँ तक मैं अपनी फोटो लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये शेप जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो अंदर से फिल हुई होती है, इसकी फिल ख़त्म कर सकते हैं हम लोग। देखें अभी ये शेप अनसेलेक्ट है, आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऊपर हेल्प के बाद एक फॉर्मेट का नया मेन्यू आइटम ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसके शेप स्टाइल के कॉलम में इसका जो फिल इफेक्ट है वो ख़त्म कर दें, ठीक है। और इसकी आउटलाइन को आप ब्लैक ही कर दें ताकि हमारे थीम से मैच हो रही हो आउटलाइन, ओके। राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़ोटो, ताकि जो भी एडमिशन फॉर्म हासिल करे उसको पता चले कि यहाँ पे ऑब्वियसली फ़ोटो आएगी, ठीक है। अब इसका भी फ़ॉन्ट और जो बाकी टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट भी मुझे टाइम्स न्यू रोमन रखना है। अप टू यू, आप देखें कि आप जिस इंस्टीट्यूट या ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं वो कौन सा फ़ॉन्ट चूज़ करना चाहते हैं, आपको कौन सी इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, ठीक है। तो आई एम फाइन विद टाइम्स न्यू रोमन। नेक्स्ट टास्क ये है कि मुझे अब यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट करनी है एकेडमिक रिकॉर्ड की। तो मैं अपना कर्सर नीचे ले आता हूँ, स्ट्रिक्टली यहाँ पर आके मैंने डबल क्लिक किया और मैं एकेडमिक रिकॉर्ड लिख कर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर कर इसको भी हेडिंग 2 बना लेता हूँ। कंट्रोल ई से इसको भी सेंटर अलाइन करता हूँ और इसका साइज भी उस हेडिंग के साइज जितना कर लेता हूँ जितनी ये थी। ये भी 22 है और ये भी 22 पॉइंट्स है। कैलिबरी लाइट के साथ ही हम जाएंगे इसके फ़ॉन्ट में। नेक्स्ट टास्क ये है कि अब मुझे यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है ताकि मैं उस कैंडिडेट का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको हासिल कर सकूँ, ठीक है। देयर यू कैन सी ये एकेडमिक रिकॉर्ड यूँ हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें हमारे पास क्लास, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर और ग्रेड है, ठीक है। तो बोर्ड यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पर अपने जो नया क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं बोर्ड यूनिवर्सिटी की हेडिंग नहीं रखूँगा, यहाँ पर रोल नंबर की हेडिंग रखूँगा। वो क्यों, वो भी मैं बताता हूँ आपको। पहले मुझे टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएट करने से पहले आपको इस चीज़ को एनालाइज करना है कि कितने कॉलम्स और कितनी रोज आपको चाहिए टेबल के लिए, ओके। तो उसके लिए हम पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए एक ये कॉलम है, ठीक है, क्लास, फिर एक बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर और ग्रेड, 4 हमारे पास कॉलम्स आएंगे, ठीक है। और रो हमारे पास 1 2 3 4 5 रोज हैं, ठीक है। तो 4 कॉलम और 5 रोज का टेबल मुझे क्रिएट करना है। यहाँ पर कर्सर रखकर आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल। तो 4 कॉलम और 2 3 4 5 रोज, ठीक है। अब मैं यूं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि आप लोग टेबल हमेशा बनाने के लिए यहाँ इंसर्ट टेबल की कमांड पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स आ गया, वो आपको पूछा कितने कॉलम आपको चाहिए, तो आप एंटर करेंगे कि 4 कॉलम, टैब की फिर से आप रोज में आ जाएंगे और 5 रो, ठीक है। इन ऑप्शंस को भी नहीं छेड़ना, सिंपली ओके कर दें। तो यू विल ऑब्जर्व कि 4 कॉलम और 5 रोज का एक टेबल रेडी हो गया। अब मुझे इस टेबल की विड्थ थोड़ी सी एक्सपेंड करनी है, ठीक है, ये ताकि टेबल थोड़ा सा हेल्दी लगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी हो गया है, मैं हाँ इट्स फाइन। अब यहाँ पर मैं कॉलम की हेडिंग्स क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास और बोर्ड रोल नंबर, ठीक है। बोर्ड का मुझे रोल नंबर चाहिए और किस ईयर में आपने मुकम्मल किया था और आपका ग्रेड कौन सा आया, ठीक है। ये 4 हेडिंग्स मैंने क्रिएट कर ली। अब इन हेडिंग्स को ऑब्वियसली हेडिंग्स बनाने के लिए मैं इसको हेडिंग 3 बना देता हूँ, इनका साइज इंक्रीज कर देता हूँ और कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, ओके।
ठीक है, अब ये रोल नंबर मुझे इसलिए चाहिए कि जब कोई कैंडिडेट आएगा और अपना क्लास बताएगा, अपना रोल नंबर बोर्ड का बताएगा, किस ईयर में उसने वो क्लास पास की थी और किस ग्रेड में की थी, जब मेरे पास उसका ये डेटा आ जाएगा तो मुझे एक्चुअल में ग्रेड चाहिए हैं ताकि फ्यूचर में मैं उसको स्कॉलरशिप अलॉट कर सकूं अकॉर्डिंग टू हिज और हर ग्रेड्स। ओके, अब जो स्कॉलरशिप अलॉट करेगा वो ऑब्वियसली एडमिशन ऑफिसर होगा, कितनी स्कॉलरशिप उसने अलॉट करनी है और उसके सिग्नेचर भी हमें चाहिए होंगे, तो उसके लिए भी हमें काम करना है लास्ट में। तो यहाँ पर कर्सर लाकर मैं यहाँ पर पहले स्कॉलरशिप और परसेंटेज, इसका साइज इंक्रीज कर लिया मैंने टाइम्स न्यू रोमन ताकि थीम के मुताबिक मेरा डॉक्यूमेंट लगे। एंटर की प्रेस करके यहाँ पर भी जो मैं लाइन क्रिएट कर रहा हूँ वो एक अंडरस्कोर्स के जरिए से की गई लाइन है। ओके, बनाई गई लाइन है। और एडमिशन ऑफिसर के साइन, यहाँ पर स्पेस डालनी पड़ेगी, एडमिशन ऑफिसर। ओके, और यहाँ पर भी उसके सिग्नेचर के लिए मुझे एक लाइन क्रिएट कर देनी है, इजी। ठीक है, ओके, इनको मैं बोल्ड कर देता हूं ताकि ये हेडिंग्स लगें। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली एक फर्जी डेटा हम लोग एंटर कर लेते हैं, क्लास 8, फिर क्लास बोर्ड का रोल नंबर जो भी था उसका 8 क्लास का, लेट्स सपोज उसने 2016 में 8 क्लास मुकम्मल की और उसका ए ग्रेड आया कैंडिडेट का। ठीक है, ये टैब की से मैं नेक्स्ट की कमांड एंटर करता हूँ। ये फर्जी रोल नंबर है, 2018 में उसने मैट्रिक मुकम्मल किया, फिर ए ग्रेड आया, फिर 12 क्लास ओके 2020 में, और ए प्लस ग्रेड आया उसका। ठीक है, ए प्लस है। यहाँ पर एक रो मैंने खाली छोड़ी है, हो सकता है किसी ने 14 क्लासेस भी मुकम्मल की हो तो वो 14 के लिए भी एंटर कर सकता है अपना रिकॉर्ड। अब ज़रा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये एडमिशन फॉर्म तो हम बना रहे हैं, ये इस डेटा को एंटर करने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि डेटा एंटर हो सकता है यूं, और फिर डेटा की एडजस्टमेंट यूं होती है। कंट्रोल ई के ज़रिए ये मेरे पास डेटा सेंटर अलाइन हो गया। अब इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं, सारा डेटा इकट्ठा सेलेक्ट करके मैं उसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ ताकि मुझे एक एक सेल की फॉर्मेटिंग अलहदा से ना करनी पड़े। ओके, अभी देखें ए प्लस जो है यहाँ पर भी ए प्लस मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर जो ए है ये ए प्लस ए के साथ आ रहा है, जबकि रियल में ए प्लस ग्रेड जब आता है तो ए के बाद जो प्लस लिखा होता है वो ए की पावर बनी होती है। ठीक है ना, तो इसको पावर बनाने के लिए मैंने सिर्फ इस प्लस को सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट की। ठीक है, इसकी शॉर्ट की भी आ रही है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये सुपरस्क्रिप्ट से देयर यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो प्लस है ये ए की पावर हो चुकी है अब। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है जो आपको जहन में रखनी है कि यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। सबस्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल आप खुद से करके देखिएगा कि सबस्क्रिप्ट से क्या होता है। ओके, अब मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये हमारा अभी तक की क्रिएशन कैसी लग रही है। तो ये हमारे पास यूं लग रहा है हमारे जो एडमिशन फॉर्म है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कमी फील हो रही है और वो ये है कि इसके जो गिर्द बाउंड्री है वो होगी, तो ये थोड़ा सा पैक थोड़ा सा कवर लगेगा, तो उसको क्रिएट कर लेते हैं हम। आई विल गो टू इंसर्ट, सॉरी डिज़ाइन में जाना है और पेज का बॉर्डर। ठीक है, आपके पास मल्टीपल बॉर्डर्स हैं, अप टू यू आप कौन सा लगाना चाहते हैं। ये वाला बिल्कुल अप टू यू आप कौन सा लगाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपने पेज की लुक और फील का भी ख्याल रखना है कि वो ख़राब ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, और उसकी जो एक सोफिस्टिकेशन है वो बरकरार है। ठीक है ना, अप टू यू।
मैं यहाँ पे डबल लाइन बॉर्डर को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसकी फाइनल आउटपुट देख लेते हैं कि प्रिंट होने के बाद ये कैसा लगेगा। प्रिंट होने के बाद ये यूँ लगेगा। ये काफ़ी ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड एडमिशन फॉर्म लग रहा है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, इसको मज़ीद बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर लाकर मैं एक एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में मसला आ रहा है। अब कोई मसला नहीं रहा। तो अब इसकी फाइनल लुक हमारे पास ऐसी है। ओके, तो आप इसको काइंडली खुद से परफॉर्म करें, ताकि जब मैं करता हूँ चीज़ें तो आपको चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन जब आप अपने हाथ से करते हैं तो आपको अचीवमेंट भी फील होगी। ओके जी, थैंक यू सो मच।